डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय हिंदी चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ नेताजी का चश्मा की, जिसे आधुनिक कहानीकार स्वयं प्रकाश ने लिखा है। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी चर्चा कुशल कहानीकार के रूप में की जाती है। उत्कृष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में मध्यम वर्ग के चरित्रों का सुंदर चित्रण मिलता है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ ही दूसरी भाषा से आए आगत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। नेताजी का चश्मा कहानी देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को देश के विकास के कार्यों में योगदान देने तथा देशभक्तों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा दी गई है। इस कहानी में प्रमुख रूप से 3 पात्र हैं: हालदार साहब, पानवाला और कैप्टन चश्मेवाला। इस कहानी में केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना का चित्रण किया गया है। देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन सब लोग अपने अपने अलग अलग अंदाज में करते हैं। यह कहानी कस्बे की कहानी है। यह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। इस कस्बे में कुछ ही पक्के मकान थे। सिर्फ एक बाजार था, लड़के लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करवाती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती, तो कभी सम्मेलन करवा देती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर से बनी प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस मूर्ति को किसी स्थानीय कलाकार ने जल्दी में बनाकर चौराहे पर लगा दिया है। इस कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है। हालदार साहब हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। पहली बार जब हालदार साहब इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने इस मूर्ति को देखा। यह मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह मूर्ति उनकी टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहते हैं। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु इस मूर्ति में नेताजी बहुत कम उम्र के कमसिन प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। दरअसल चश्मा तो था, पर संगमरमर का न होकर सचमुच का एक सामान्य काला चौकोर फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ऐसी मूर्ति को देखकर मुस्कुरा उठे। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। मूर्ति को देखकर हालदार साहब कस्बे के लोगों की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। महत्व मूर्ति के आकार का नहीं, लोगों की भावना का है। वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज़ बनती जा रही है। जो कोई भी देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन करता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर व्यंग्य करते हैं। अगली बार उस कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्तियों पर बदला हुआ चश्मा देखा तो सोचने लगे, वाह क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार उनके मन में चश्मा बार बार बदल जाने को लेकर यह जानने की इच्छा हुई कि मूर्ति पर यह चश्मा कौन बदल देता है। उन्होंने पान वाले से मूर्ति पर चश्मा बदले जाने के बारे में पूछा। पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था। पान वाला हंसा, उसकी तोंद थिरकी। उसने अपनी मुंह का पान थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है।
अगर कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा चश्मा मांगता है और अगर कैप्टन के पास ऐसा चश्मा दूसरा न हो तो कैप्टन मूर्ति पर लगा चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। अब हवलदार साहब को आश्चर्य होने लगा। कोई कैप्टन चश्मे वाला अपने चश्मे की दुकान से चश्मा निकालकर कैप्टन सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा देता है। यह सुनकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अर्थात मूर्ति पर लगा हुआ संगमरमर का चश्मा कहाँ गायब हो गया? पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। हवलदार साहब ने देखा तो मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। हवलदार साहब का अनुमान सही निकला कि नगर पालिका के बोर्ड ने स्थानीय कलाकार से ही यह मूर्ति बनवाई थी। हवलदार साहब विचार करने लगे कि मूर्ति के चश्मे के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने विचार किया और अनुमान लगाया कि नगर निगम के अधिकारी ने महीने भर में मास्टर मोतीलाल से मूर्ति बनाने के लिए कहा होगा। मास्टर मोतीलाल जल्दी जल्दी में पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए यह नहीं समझ पाया होगा, या फिर बनाया भी होगा तो बनाने में असफल रहा होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा, टूट गया होगा। हवलदार साहब ने अनेक अनुमान लगाए। हवलदार साहब पान वाले से कैप्टन के बारे में और भी पूछते रहे। उन्होंने पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाते हुए बताया, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, उसी से बातें कर लीजिए, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब कैप्टन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कैप्टन बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी लगाए, आँखों में काला चश्मा और हाथ में एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए कैप्टन फेरी लगाता था। यह देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि क्या इसी का वास्तविक नाम कैप्टन है। कैप्टन के बारे में हवलदार साहब और भी जानना चाहते थे, किंतु पान वाला अब बातें करने के लिए तैयार नहीं था। इधर जीप का ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, उसे भी वहां से जाने की जल्दी थी। हवलदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में आकर बैठ गए और चले। अगले 2 साल तक हवलदार साहब अपने कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे के चौराहे से होकर गुजरते रहे। कस्बे के चौराहे पर लगी मूर्ति पर चश्मे बदलते रहे, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। एक दिन मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं, पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार हवलदार साहब ने पान खाते हुए पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है? पान वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह उदास होकर अपनी धोती से अपने आंसू पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह सुनकर हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ। वे बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। हवलदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ त्याग देने वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। इस प्रकार देशभक्तों का सम्मान करने वालों का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे दुखी हो गए। 15 दिन बाद हवलदार साहब जब उसी कस्बे से गुजर रहे थे तो कस्बे में घुसने से पहले उन्होंने सोचा कि आज कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी, लेकिन आँखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया है। बिना चश्मे की मूर्ति उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। इसे वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान समझते थे। निश्चय किया कि आज चौराहे पर नहीं रुकेंगे और मूर्ति भी नहीं देखेंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर जीप नहीं रोकना, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। परंतु हवलदार साहब अपनी आदत से मजबूर थे। चौराहा आते ही हवलदार साहब की आंखें अनायास ही मूर्ति की ओर उठ गईं। अचानक जोर से चीखे, रोको! ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। जोर से ब्रेक लगाए जाने की आवाज़ सुनकर लोग देखने लगे।
जीप रुकते ही हालदार साहब जीप से कूदे और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ था, ऐसा चश्मा जो बच्चे खेल खेल में बनाते हैं। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। इस कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं, हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला और पान वाला। इन पात्रों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। हालदार साहब जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे दयालु हैं, भावुक हैं, जरा जरा सी बात पर भावुक हो उठते हैं, संवेदनशील हैं, छोटी छोटी बातें उनके मन को छू जाती हैं, सच्चे देशभक्त हैं। देशभक्तों का अपमान उनसे सहा नहीं जाता है, देशभक्तों का सम्मान करने वालों का भी अपमान उनसे सहा नहीं जाता है। कैप्टन चश्मे वाला एक गरीब फेरी वाला है। वह बेचारा बूढ़ा व्यक्ति है, उसके हृदय में देशभक्ति की भावना भरी हुई है। वह देशभक्त है, वह अपने नाम को सार्थक करने वाला है। कैप्टन को जो नाम कस्बे वालों ने दिया है वह उसे सार्थक करता है। नेताजी की मूर्ति पर नियमित रूप से चश्मा लगा देता है। नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उसे अखरती है, बल्कि यूँ कहें कि आहत करती है। वह नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है। शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इस कहानी का तीसरा प्रमुख पात्र है पान वाला। पान वाला काले रंग का मोटा व्यक्ति है। उसके दांत काले और लाल हैं। जब वह हंसता है तो उसकी तोन थिरकती है। वह बातूनी और खुश मिजाज है। वह हमेशा पान खाता रहता है। कस्बे की सभी सूचनाओं का वह केंद्र बिंदु है। लेकिन कैप्टन का मजाक उड़ाता है। लेकिन साथ ही कैप्टन की मृत्यु पर वह स्तब्ध हो जाता है। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते समय उसकी आंखें भर आती हैं। आंखों में आए आंसू को वह अपने धोती से पोंछता है। इस प्रकार यह कहानी बहुत सुंदर कहानी है और इसमें कई प्रेरणाएं हमको मिलती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आपके समझ में आई होगी और इस कहानी को समझकर आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल सकें।